हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। अभी क्या है, कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है वो बनाइए और जो स्टेप बाय स्टेप जो इंपोर्ट का प्रोसीजर होता है, जो इंपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो किस तरीके से इंपोर्ट के अंदर या इंपोर्ट की कंपनी में जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है उसके अंदर किस तरीके से हम जॉब कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। बेसिकली बेसिक चीज़ जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैंने अभी एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन करने की कोशिश की है इसमें कि किस तरीके से होता है, तो मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ और कौन कौन से पॉइंट में कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो यह है EIDC एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम, ये मेरा अभी नया लोगो है। ठीक है, उसके बाद कोर्स का जो नाम है इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें इंपोर्ट किस तरीके से होता है, उसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं वो चीज़ कवर करूँगा। कोर्स हाइलाइट्स, इसमें एक्सपोर्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए इम्पोर्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इंपोर्ट फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट रूट जाएंगे, LC कैसे खुलेगी, LC की अमेंडमेंट कैसे होगी, एक्सेप्टेंस कैसे होगा, तो उन सारी चीज़ों को मैं इसमें कवर करूँगा। ठीक है, शिपिंग लाइन से डीओ किस तरीके से लेना है, कंटेनर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से टाई अप करना चाहिए, शिपिंग लाइन के क्या डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, तो ये शिपिंग लाइन। उसके बाद CHA, तो CHA से हमें किस तरीके से काम करना है, कस्टम। तो ये मोटे मोटे मैंने हाइलाइट्स लिखे हैं। एक्सपोर्टर के लिए अलग से लिखे हैं, इंपोर्टर के लिए अलग से लिखे हैं, बैंकिंग की अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है, मैं अभी क्या है मोटा मोटा मैं कवर करके बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डील विथ एक्सपोर्टर। यदि आप नए इंपोर्टर हैं, नया इंपोर्टर आप बने हैं, नई कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं FCL के अंदर, LCL के अंदर, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक्सपोर्टर से बात करते हुए और बेसिक टर्म क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट्स डिटेल विथ HS कोड, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उस अपने HS कोड उसको बताइए ताकि उस हिसाब से वो आप उसके साथ डील कर सकें। शिपिंग टर्म क्या है, शिपिंग टर्म में क्या आप क्या करना चाहिए, एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट है आपका, उसके साथ ही LC की पेमेंट है, ये बिल के अगेंस्ट पेमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसके साथ कवर करनी। सीपोर्ट में क्या आता है, कौन से सीपोर्ट के आप मंगाते हैं, आप मुंद्रा से मंगाते हैं तो आपकी जो रेलिंग मूवमेंट है मुंद्रा लगने के बाद वो क्या है आसान हो जाती है, वहाँ से फ्रेट कम पड़ता है। फाइनल प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, किस ICD पे आप लाना चाहते हैं, या सीपोर्ट के नियर आपकी फैक्ट्री है तो आप वहाँ से मंगाना चाहते हैं या एयरपोर्ट मंगाना चाहते हैं, जो भी। शिपमेंट की टाइमिंग, इंपोर्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाई सी कितना टाइम लग रहा है, बाई एयर कितना टाइम लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके नियर बाई में जो कंट्रीज़ है वहाँ से आप इंपोर्ट करें। इंपोर्टर की पैकिंग की टाइमिंग क्या है, मोड ऑफ शिपमेंट क्या है, एयर है, कंटेनर का कौन सा साइज़ है, BL का क्या टाइप है, शिपिंग लाइन आपको कौन सी लेनी है, तो मैं वो भी बताऊँगा कि कौन सी शिपिंग लाइन से यदि आप काम करते थे आपका जो किराया है, रेल फ्रेट है, वो आपका कम लगता है। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाता है इंपोर्टर एंड इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप किसी इंपोर्टर के अंडर में काम करते हो, जो ऐसी कंपनी जो पहले से इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, या आप एक इंपोर्टर हैं, नए नए इंपोर्टर बने हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कन्फर्म डील विद द कंसर्न पर्सन एंड टीम एंड बॉस, तो जो भी परचेज डिपार्टमेंट है उसके साथ आपको अपनी डील कंफर्म कर लेनी है। डील कंफर्म करने के बाद आपको अपने नोट पैड पर लिखना है। ठीक है, मेक द परचेज ऑर्डर, आपको उसके अगेंस्ट में PO बना के देनी है, जो भी मैंने आपको बताया क्या पेमेंट टर्म होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में आप काम
करेंगे, पोर्ट ऑफ शिपमेंट कोड, पोर्ट ऑफ लोडिंग कोड ही है, सारी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट्स है, वो सारी चीज़ें परचेज ऑर्डर में आप उनको देंगे। ठीक है, आपको ये रेडी करना है। यदि आपके अकाउंट टीम में अलग से, तो अलग से फिर वो बनाएंगे, अदरवाइज आपको खुद बनाना है। सेल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है, इंपोर्ट शिपमेंट इंपोर्ट पेमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है, डॉक्यूमेंट बनाना है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? एडवांस पेमेंट क्या हो सकते हैं? एडवांस पेमेंट की डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, एलसी की पेमेंट कैसे बनेंगे, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट क्या है, 120 डेज क्रेडिट क्या है, हाई सीज सेल परचेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए फॉलो ऑफ फॉर द पेमेंट सिप कॉपी। पेमेंट होने के बाद आपको बैंक से फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको फिर अपने एक्सपोर्टर को देना है। एक्सपोर्टर से फिर आपको पेमेंट कंफर्म करना है कि उसके पास पेमेंट आई है कि नहीं आई है। फिर आपको पेमेंट का रेफरेंस नंबर लिखना है। बाद में किस तरीके से काम होगा, IDPMS होता है, मैं अभी बताऊंगा लास्ट में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसका फॉलो फॉर द शिपमेंट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट की डॉक्यूमेंट आएंगे तो आपको चेकलिस्ट कैसे चेक करनी है, बिल ऑफ एंट्री कैसे फाइल करानी है, कस्टम ड्यूटी आपको कैसे पेमेंट करनी है, सारी चीज़ें। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे मैंने मोटे पॉइंट कवर किए हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक फॉर्मेलिटीज बिफोर एंड आफ्टर इंपोर्ट शिपमेंट। बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंपोर्ट करने से पहले, इंपोर्ट करने के बाद क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द बैंक फॉर्मेट। बैंक का जो फॉर्मेट होगा उसी के हिसाब से क्या है, आपको एडवांस पेमेंट की डॉक्यूमेंट भी बनानी है, एलसी की डॉक्यूमेंट भी बनाना है, या फाइनल पेमेंट की आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं। उसके बाद क्या था, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक क्वायरीज, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिसीव एट बैंक और नॉट प्रेजेंटेशन मेमो कवरिंग आपके डॉक्यूमेंट कब बैंक में पहुंच रहे हैं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बैंक से आपने प्रेजेंटेशन मेमो ली कि नहीं लेगी, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट कैसे बैंक टू बैंक रूट होंगे, IDPMS क्या होता है, इंपोर्ट का सबसे लास्ट प्रोसीजर है बैंक के साथ IDPMS, यानी आपको बिल ऑफ एंट्री नॉकअप करवानी होती है। जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस भी बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको बिल ऑफ एंट्री देनी होती है। वो क्रॉस चेक करके फिर ख़त्म होता है। ये RBI का गाइडलाइन है, डायरेक्ट आपको ख़त्म करता है। यदि आप नहीं ख़त्म करते हैं तो आपको क्या, इसके अगेंस्ट में 180 रुपीज़ पर बिल ऑफ एंट्री पर मंथ लगता है आपका। ठीक है, शिपिंग लाइन फॉर्मेलिटीज। शिपिंग लाइन की क्या फॉर्मेलिटी है, डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम शिपिंग लाइन। शिपिंग लाइन से डिलीवरी ऑर्डर किस तरीके से लेना है, शिपिंग लाइन को डॉक्यूमेंट क्या, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या है, शिपिंग लाइन बॉन्ड एंड KYC क्या है, डिनेशन डैमेज क्या है, इनवॉइस शिपिंग लाइन से कैसे लेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ मैं उसमें आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या है, आपको सीएचए से किस तरीके से डील करनी है। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम है तो हाउ टू फाइंड राइट सीएचए फॉर योर इम्पोर्टेड गुड। आप यदि पहली बार इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो सीएचए है, किस तरीके से अपने फील्ड का ही सीएचए आपको ढूंढना है। पहले आपको ये चेक करना है कि जो मैं इंपोर्ट मंगा रहा हूँ वही वो किसी और से पार्टी का कर रहा है तो ठीक है, उसकी बिलियबिलिटी आपसे मांगनी है। ठीक है, उसके बाद वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट योर इम्पोर्टेड गुड्स। आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस गुड्स के अंदर एगेंस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, उसके इंपोर्ट करने में आपको खर्चे क्या लगेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या लगेंगे, आपको कब बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी चाहिए, ट्रैकिंग कब करनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी की लेट पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, लेट बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको अपने सीएचए से पूछनी है। उसके बाद क्या आता है, लास्ट प्रोसीजर आता है कस्टम का। ठीक है, कस्टम का जो लास्ट प्रोसीजर आता है उसमें क्या है, आपको इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस, यहाँ से क्या है लास्ट प्रोसीजर है आपका कस्टम का। जैसे बैंकिंग का मैंने आपको बताया था कि IDPMS है लास्ट प्रोसीजर, वैसे क्या है कस्टम का लास्ट प्रोसीजर कस्टम क्लियरेंस। तो कस्टम क्लियरेंस में मैं आपको क्या बताऊंगा, कस्टम गेट पास कैसे बनेगा, विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द कस्टम क्लियरेंस, कस्टम एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसेस होता है कस्टम का, जो कस्टम ड्यूटी जो चार्ज करती है कस्टम, वो किस वैल्यूशन पे होता है, किस तरीके से होता है, कस्टम KYC क्या है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा।
तो ये सारी चीज़ें मैं इसको बताऊँगा। यदि आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके अपना नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड कर दूंगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम मैं जो PDF है मेरे पास वो मैं आपको शेयर कर सकूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।